प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार से शुरू हो रहा 2 दिवसीय मलेशिया दौरा भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस यात्रा की खासियत यह है कि भारत पहली बार किसी दूसरे देश के साथ SU-30 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन और रखरखाव की कमान संभालने का प्रस्ताव दे रहा है, जो अब तक केवल रूस करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय मलेशिया दौरा भारत की विदेश और रक्षा नीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 7 और 8 फरवरी को होने वाली ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत पहली बार मलेशिया के साथ एक नए और मजबूत डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस दौरे में फाइटर जेट, विमान, पनडुब्बी और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में बड़े समझौते होने की उम्मीद है। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत पहली बार किसी दूसरे देश के SU-30 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव दे रहा है। अब तक ये काम केवल रूस करता आया है, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में एक नए और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभर रहा है। भारत मलेशिया के SU-30 फाइटर जेट्स में स्वदेशी हथियारों और आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम को जोड़ने की पेशकश कर रहा है। इनमें भारत में बनी एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल जैसे अत्याधुनिक तकनीक शामिल हो सकती है। अगर ये डील सफल हुई तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो किसी अन्य देश के रूसी मूल के फाइटर जेट्स को अपने हथियारों और तकनीक से अपग्रेड करेगा। इस दौरे में एक और बड़ा प्रस्ताव मलेशिया कोस्ट गार्ड के लिए डॉर्नियर 228 विमानों की बिक्री से जुड़ा है। भारत न सिर्फ ये विमान उपलब्ध कराएगा, बल्कि मलेशिया के पायलट और तकनीकी स्टाफ को ट्रेनिंग भी देगा। इससे दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की सैन्य मौजूदगी और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे। पनडुब्बी क्षेत्र में भी सहयोग का नया रास्ता खुल सकता है। मलेशिया के पास स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, जिनके मिड लाइफ अपग्रेड और रेट्रोफिटिंग के लिए भारत ने सहयोग का प्रस्ताव रखा है। ये भारत की पनडुब्बी तकनीक और रखरखाव क्षमता का विदेशों में पहला बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। डिफेंस के साथ साथ ये दौरा हाईटेक सेक्टर के लिए भी बेहद अहम है। भारत और मलेशिया के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर सरकार से समझौता होने की संभावना है। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और मलेशिया के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। मलेशिया आसियान देशों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीबन 20 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब ये व्यापार सिर्फ पाम ऑयल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें रसायन, खनिज, मशीनरी और कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी का मलेशिया दौरा भारत को केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद सर्विस और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है।